तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, आज अपन लोग जो है फिजिक्स का सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जो जो बंदे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो है इस चैनल में आपको फिजिक्स का सेट 5 जब आएगा तब का जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपका जो बोर्ड परीक्षा है वो 24 मार्च से शुरू होने वाली है, और आप लोग जो पढ़ाई में लग जाइए। अभी जो हम लोग सेट 4 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व है, आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में है। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को चाहिए तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। मैं तुरंत जो है इसका पीडीएफ फॉर्म में उसमें अपलोड कर दूंगा। बाकी अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। यहाँ देखिए, सबसे पहला पहला जो क्वेश्चन है क्या है, स्टेट एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोस्तों कोई एक प्रॉपर्टी आपको लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसका आंसर मैंने लिखा है क्या, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसका जो आंसर है, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल 7 क्वेश्चन है सेट सेक्शन ए में, उसमें से आपको 5 जो है वो बनाना रहेगा। लेकिन मैं जो है 7 के सातों बना दिया, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है भैया, जैकपॉट का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है ना। तो चलो सेकंड नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपको ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। क्या है, अ कन्वर्जिंग लेंस एंड अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ ऑफ प्लेस्ड कोएक्सियल इन कॉन्टैक्ट, व्हाट आर द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। दोस्तों यहाँ पर कॉम्बिनेशन का जो पावर उसको निकालना है, पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फोकल लेंथ क्या क्या दिया हुआ है, F1 और F2, और यहाँ पर ये भी बताया कि F1 जो है वो इक्वल रहेगा F2 के। तो यहाँ पर लेकिन फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जन लेंस इस नेगेटिव रहता है, आपको पता है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव रहेगा हमेशा। तो यहाँ ऐप का जो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐप का जो फॉर्मूला आपको F1 F2 बाई F1 प्लस F2। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग F2 जो है वो नेगेटिव है चूंकि, तो हम लोग यहाँ पर F2 का जो वैल्यू है उसको नेगेटिव फॉर्म में लिखिए, फॉर्मेट में लिखिए। अब इसको फर्दर सॉल्व किए तो F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F2। क्यों माइनस, क्योंकि तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। अब आगे बढ़ते हैं। F1 माइनस F2 का जो वैल्यू आपको जीरो दिया हुआ था, आप लोग वहाँ पर देखे होंगे कि जो आपका जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है, कोएक्सियल है, दैट मीन्स कि जीरो। अब देखिए यहाँ पर, तो F1 F2 डिवाइडेड बाई जीरो, और आपको पता है दोस्तों कि जो अब नीचे डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल टू नहीं रह सकता है, आपको ये पता है, ठीक है। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा आपका, कभी भी बाई के फॉर्म में रहे। तो इसका जो है जो आप आंसर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, F1 F2 बाई जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए पावर ज्ञात करेंगे, तो पावर का क्या होता है फॉर्मेट दोस्तों, 1 बाई ऐप। अब ऐप का जो वैल्यू जब हमारा इन्फिनिटी आ चुका है, तो यहाँ पर सिंपली 1 बाई इन्फिनिटी होगा। 1 बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू हमेशा जीरो रहता है। आपका जो ये सॉल्व हो चुका है, आप लोग सिंपली इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में सेकंड था उसका भी मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है, What is the shape of wave front when light diverging from point source। तो इसका जो है आंसर शेप बस बताना है कि शेप क्या होगा वेव फ्रंट का। तो शेप जो है दोस्तों उसका क्या होगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन कोहेरेंट सोर्स। दोस्तों हमें डिफाइन करना है कोहेरेंट सोर्स किसे बोलते हैं गाइस। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दोज वेव सोर्स विच इमिट अ लाइट वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, एक ही जो है फ्रीक्वेंसी पर तरंग पर रहे, वेवलेंथ एंड इन द सेम फेज ऑफ, दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है वो एक समान होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जो फोर्थ नंबर का जो आंसर है वो हमने सॉल्व कर दिया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, देन व्हाट इज इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ये सेट 1 में भी था आई थिंक, और सेट 2 में भी था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो है आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आ रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर हमको सिंपली क्या निकालना है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो वी है हम हमारे सामने दिया क्या है दोस्तों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस, ठीक है। अब वी एस का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, ई के यानी जो मैक्सिमम फॉर्मेट में है बाई ई। अब जो वी एस है उसको सिंपली हम लोग ई के फॉर्म जो आपका दिया है फोटो
फोटो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हम लोग सिंपली यहाँ पर पुट किए, डिवाइडेड बाई ई किए, तो जो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और यहाँ पर आंसर जो है हमारा 3 वोल्ट बचेगा। तो ये यहाँ पर जो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को ज्ञात कर लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3 वोल्ट। तो क्वेश्चन 5 जो वो इजीली हमारे सामने सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन में 6 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो इन विच जो बाइजिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन फोटोडायोड वर्क्स, तो यहाँ पर जो है वर्क करेगा कब, जब रिवर्स बायस कंडीशन रहेगा तब। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में सिर्फ ये जो वर्क करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 7 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इम्पीडेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी हमारे डबल किया जाता है तब जो इफेक्ट ऑफ इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली इसका जो आंसर वो भी जो फ्रीक्वेंसी जब डबल करेंगे तो जो एलसीआर सर्किट है वो इंक्रीज होगा इन इम्पीडेंस, ठीक है। तब जो है एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो इंक्रीज होगा एलसीआर सर्किट में। तो गाइज ये जो हमारा सेक्शन ए वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब गाइज सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज ये जो है सेक्शन बी हमारे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में 8 क्या बोल रहा है। ये यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में जो है टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 बनाना रहेगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, 7 के सातों क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिया है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए तो भी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बता रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में, ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास if the near point of the observer is 25 centimeter from the eye and lens is held close to eye, calculate the distance of the object from the lens, angular magnification। दोस्तों डिस्टेंस निकालना है कब, कहाँ से कहाँ तक का, ऑब्जेक्ट से लेकर के लेंस, मतलब लेंस से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का, मतलब जो सामान आपका रखा हुआ है वो कितना दूरी पे है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो चलिए उसमें लोग ज्ञात करें। सबसे पहले हमारे सामने ऐप का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, यहाँ मैं समाप्त कराती हूँ। यहाँ पर देखिए जीरो नहीं है, 6 है, 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो यहाँ जो है फोकल लेंथ ऐप का जो वैल्यू दिया वो कितना है, प्लस 6.25 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस जो है वो कितना, कहाँ पर बनेगा, वी जो है वो -25 सेंटीमीटर पर, वो भी जो है क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ऑब्जर्वर देखिए 25 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि एक फॉर्मूला जो है कि 1/u यू निकालने के लिए जो एक फॉर्मेट होता है 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। सिंपली तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पुट डाउन करेंगे। अब 1 जो है -25 सेंटीमीटर वी की जगह में पुट करेंगे, और एफ की जगह में जो एफ का वैल्यू दिया है उसको पुट करेंगे। सिंपली हमारे सामने आंसर जो कितना आएगा, देखिए जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5, और u की जो वैल्यू -5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना होगा, -5 सेंटीमीटर पर। तो ये जो हमारे सामने पहला जो है वो आंसर निकल गया है, क्या, डिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब देखिए दोस्तों एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है क्या, m इक्वल टू d/u। तो सिंपली आप लोग जो है d का वैल्यू कितना है आपका 25, और u का वैल्यू हमने अभी तुरंत निकाला है, ठीक है, क्या है 5। तो इसको हम लोग सिंपली फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25/5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन का। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि राइट द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन of the angle of incidence, the angle of emergence, the angle of prism for rays undergoing refraction through a prism. What is the relation between जो आपका I and E for rays undergoing minimum deviation, ठीक है। तो सिंपली हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं प्रिज्म का, ठीक है। प्रिज्म आपका इस तरह रहता है, जिसमें आप लोग प्रिज्म देखे होंगे दोस्तों, ठीक है। रे बहुत लाइट पास होता है उसमें से। अब देखिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है आपको सिंपली डायग्राम बनाना है जिसमें आपको मार्क्स जो अच्छे तरीके से दिया जाए, ठीक है। तो प्रिज्म का एक देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रिज्म का एंगल है ना। इमर्जेंस रे ऐसे करके पास हो रहा है और इंसिडेंट रे जो है ऐसे करके वापस गमन कर रहा है, ठीक है। एंगल जो है यहाँ पर 180 डिग्री माइनस जो है R1 + R2 का बनेगा, समझ रहे हो। और यहाँ से जो है एक और मैंने ड्रॉ किया है, जो एक और आपका रे लाइट पास हो रहा है, ठीक है। अब सिंपली जब हम लोग इसे इक्वेट करते हैं तो आपका सिग्मा का जो वैल्यू क्या होगा, देखिए डेल्टा का जो वैल्यू क्या होगा, I - R1 + E - R2। फिगर में देखिए, फिगर में देख के समझते हैं। अब सिंपली आगे देखते हैं कि डेल्टा का जो वैल्यू होगा, सिंपली जो R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, E, ठीक है। और जो E का वैल्यू है वो R1 आपका सिंपली इसमें पुट डाउन कर दीजिए, इसको जो है इक्वेशन 1 लिए। अब हमको क्या करना है, जो इसमें एंगल निकालना है, एंगल इस पॉइंट पे देखिए हमने जो एंगल निकाला है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं। तो एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली
आपको पता है कि जो कोई चतुर्भुज उसके चारों कोनों का जो योग कितना होता है 360 डिग्री, आपको ये अच्छे तरीके से पता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि सबको इक्वेट करेंगे, a प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360 डिग्री इस पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो इक्वेट करेंगे आगे, तो हमारे सामने जो डेल्टा का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, I प्लस ई माइनस ए, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये वैल्यू निकाल लिया है। अब द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम जो है रहेगा फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई इक्वल टू ई। तो ये जो है हमने ये सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये गाइस, 9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आ रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स आ रहे हैं, सिंपली सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और एकदम सॉल्यूशन मिलेगा 10 सेकंड के अंदर, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं तक का हो, या IIT जेईई नीट का हो, या फिर दोस्तों CBSE यूपी बिहार और भी अलग स्टेट बोर्ड का हो, सबका जो इंस्टेंट सॉल्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही दोस्तों डाउटनेट पर चल रही है 9th से 12th IIT जेईई नीट की डेली लाइव क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर दोस्तों देश के सभी राज्यों के जो है बच्चे उन्होंने लाया रैंक 1। दोस्तों अभी डाउटनेट करें, डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल। गाइस क्वेश्चन में जो 10 ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यूज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन फॉर द गिवन फोटोसेंसिटिव जो है मटेरियल फ्रॉम। जो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल टू HV माइनस HV नॉट। तो इसमें देखिए जो आपका एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपका काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv² होता है मैक्सिमम के लिए, ठीक है, 1/2 mv²। इक्वल टू क्या हो जाएगा, HV माइनस HV नॉट। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या भी दोस्तों आप लोग जान लीजिए, इसका क्या होता है 1/2 y² और आपका सिंपली h², ठीक है, ये होता है। आगे आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। तो v² जो है मैक्सिमम के लिए क्या होगा, सिंपली से जब हम लोग इधर ले जाते हैं 1/2 को, तो क्या होगा 2hv/m माइनस 2h/m v0। अब आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम द ग्राफ 2v0/m इक्वल टू आई होगा और v0 का जो वैल्यू वो n होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग h का जो वैल्यू है, h का जो वैल्यू है हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो क्या होगा h का वैल्यू, तो ml/2v0 इक्वल टू ml/2n। सिंपली इसका जो वर्क फंक्शन निकालने कहा गया है, तो वर्क फंक्शन में जो फॉर्मूला कहता है फाई का HV0, तो h की जगह में जो है h जो आपका दिया हुआ है जो उसको पुट करेंगे, और v0 का वैल्यू हमारा n दिया हुआ था उसे पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए n और n ये कट डाउन होगा। अब सिंपली जो आंसर होगा ml/2 होगा। तो यहाँ पर जो है हमने इसे सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय EY इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 जो आपका दिया हुआ है बाय पाई के रूप में पाई एक्स v/m, ठीक है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द EM वैल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैल्यू, ठीक है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए सिंपल हम लोग यहाँ जाएंगे। देखिए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दिया हुआ था इतना, आपका जो वैल्यू था क्वेश्चन में उससे मैंने यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। कंपेयरिंग द दिस विथ जनरल इक्वेशन, जब हम इसे कंपेयर करते हैं, आपको पता है कि EY का जो वैल्यू है E0 साइन ओमेगा टी प्लस KX, ये आपका होता है, ठीक है, जनरल इक्वेशन जो होता है आपका। तो सिंपली अब जिसे देखिए वी गेट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। एम्पलीट्यूड इसमें जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो एम्पलीट्यूड दोस्तों क्या होगा, जो इस फॉर्मेट में रहेगा, इधर एम्पलीट्यूड रहता है। तो ये देखिए तो क्या होगा 30 V/मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर जो है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम लोग इसे कंपेयर करेंगे तो निकालेंगे 2 इंटू क्या होगा 2, देखिए ये जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा टी होता है ना, देखिए ओमेगा टी, तो इसे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है वो के का वैल्यू के। अब के का भैया कहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ के है। अब इसे कंपेयर करते हैं जब इससे, तो क्या होगा 300 पाई पर मीटर। अब के का जो वैल्यू है वो सिंपली हमारा 2π/λ होगा। अब 2π/λ में जब इसे पुट डाउन करते हैं तो वेव लेंथ का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, λ इक्वल टू 2π/k
2 पाई और के का लैम्डा का जो वैल्यू है वो हमारे सामने 300 पाई पर मीटर है, इक्वल टू 1/50 मीटर। तो गाइस यहाँ पर जो हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 पर गौर फरमाते हैं। तो 2 में दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या बोल रहा था, राइट द एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो एक्सप्रेशन सो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, सॉल्व किया हूँ। देखिए तो बी नोट का जो वैल्यू होगा वो ई नॉट बाई सी इक्वल टू 30/3 इंटू 10⁻8 इक्वल टू 10⁻7 टेस्ला। तो ये जो है हमारे सामने एक्सप्रेशन जो है वो निकल गया। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसे भी आसानी के साथ सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। इसे अभी भी मैं जब फर्दर सॉल्व किया हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इसे अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। समझ में आया? तो लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सो दैट नैंद गेट इज एन यूनिवर्सल गेट। यहाँ पर जो शो कराना है कि नैंद गेट जो होता है, नॉर एंड और वो सब में बात नहीं, नंद गेट जो आपका और एंड से बना होता है उसको आप लोग बताना है कि ये यूनिवर्सल गेट है ठीक है। तो नंद गेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल गेट बिकॉज the repeated use of NAND gate can produce all the three basic gates, that is OR and NOT gates। मतलब इसमें दोस्तों बताना इसका आंसर देखिए, हिंदी वाले बच्चे समझ लीजिए कि नंद गेट से जो है हम लोग और गेट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड को भी और नॉट को भी। तो इसीलिए जो है नंद गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है। फॉर एग्जाम्पल एंड गेट बाय यूजिंग नंद गेट इज सोन। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए कि भैया कैसे करके इसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो ए भी यहाँ पर दिया है देखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो वाई, तो सिंपली यहाँ पर देखिए ए का जब वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगा तो बी का वैल्यू 0 रहेगा, y1 का 1 और y का 0, 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। तो सिंपली इसे हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। देखिए 13 में क्या बोल रहा है, 13 पर बढ़ते हैं, ठीक है। In a single slit diffraction patterns, how is the angular width of center bright maximum change when the slit which is decrease। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो कांस्टेंट होगा इसमें मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, मतलब मिसप्रिंट हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज। जब जो है स्लिट जो और स्क्रीन का जो है वो इंक्रीज किया जाए, ठीक है, स्लिट और जो स्क्रीन है उसको इंक्रीज किया जाए तब क्या होगा, डिस्टेंस निकालना है। तो वो भी जो कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जो एंगुलर विड्थ जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। मतलब आपका जो एंगुलर विड्थ जो रहता है वो स्लिट और स्क्रीन पर डिपेंड नहीं रहता है, उसके डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, इसलिए वो जो कांस्टेंट फॉर्मेट में रहेगा। अब क्वेश्चन में 14 देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट आर डी ब्रोगली वेव्स, प्रोड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेव्स length associated with a particle by mass and moving with velocity भी, ठीक है। डी ब्रोगली जो वेव्स उसे वो किसे बोलते हैं, उसे सिंपली हम लोग लिखना है। देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन इज द एनर्जी इक्वेशन ऑफ प्लैंक्स एंड आइंस्टीन, ठीक है। तो ई का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा, एच वी, जो कि प्लैंक्स रिलेशन है। अब ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। एनर्जी का वैल्यू जो है जो आइंस्टीन ने दिया था भैया, आइंस्टीन मास माइनस एनर्जी रिलेशन है। अब एच वी इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर ई का वैल्यू हमने यहाँ इसमें पुट किया, ई की जगह में हम लोग एच वी का वैल्यू पुट किया। अब देखिए इसमें हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, इसी से हम लोग जो इक्वेशन आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे सॉल्व किया तो एच सी बाई लेमडा होगा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एच वी का वैल्यू इतना होता है, वी का वैल्यू सी बाई लेमडा, तो लेमडा का जो वैल्यू हो जाएगा एच बाई एम सी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, जब जो पार्टिकल v के वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तब v का जो वैल्यू वो कितना होगा, सिंपली लेमडा का जो वैल्यू है h बाई एम बी होगा, क्योंकि c का जो वैल्यू है उसे हम लोग b के फॉर्मेट में लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एम बी इक्वल टू पी होता है पावर का, तो एच बाई पी होगा सिंपली। अब जो है पी इक्वल टू एम बी इज द मोमेंटम, जो मोमेंटम आपका है वो क्या होगा, एम बी। तो अब जो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए सेक्शन बी वो कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन सी बचा हुआ है। सेट 3 का भी जो सेक्शन सी बचा हुआ है और सेट 4 का भी सेक्शन सी बचा हुआ है, उसे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोनों मिला करके साथ में एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस जो बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सबको बताइए गाइस फिजिक्स का जो सेट है वो कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। सेट 5 आने वाला है बहुत जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। मिलते हैं नए वीडियो से, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।